उन्होंने कहा कि नहीं, इसका डीपीआर बनाया जाए, जो है फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि असुविधा ना हो। क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत आ रही है। सिधौली में रिंग रोड हमारे बने। NH-24 को अब 6 लाइन में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके लिए सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने पहले ही कई मंत्रियों से मिलकर इसका प्रस्ताव दिया था और इनके प्रस्ताव देने के बाद मंजूरी मिल गई है। हम विधायक जी को पहले तो बधाई देंगे कि 6 लाइन होने जा रहा है। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। विधायक जी, आपने किससे मुलाकात की थी उसके बाद ये जो परिवर्तित हुई 6 लाइन बनने जा रहा है NH-24? देखिए, मैं लगातार सिधौली से लखनऊ सीतापुर में लगातार डाउन रहता है। मैं देखता था कि बड़े पैमाने पर डेली काम करने वाले सिधौली से लोग अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, वाहन से आते थे। अक्सर एक्सीडेंट होते थे बड़े पैमाने पर। कहीं न कहीं जिसके चलते स्कूली बस, बच्चे आना-जाना होता था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विचार किया कि कहीं न कहीं इसको 6 लेन होना चाहिए। फिर मैं दिल्ली में माननीय मंत्री नितिन गडकरी से मैंने भेंट की और भेंट के उन्होंने पत्र सौंपा और उन्होंने बहुत ही उसको संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर के उसको उन्होंने कहा कि नहीं, इसका डीपीआर बनाया जाए और इसको जो है 2027 से इसको जो है 6 लेन शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी है कि इसका डीपीआर वगैरह बनने का कार्य शुरू हो गया है और निश्चित है ये जल्द ही आपका 6 लेन रोड बनके तैयार हो जाएगा। इसका कुछ बजट भी मंजूर हो गया है? हाँ, नहीं, काम चल रहा है। मैंने कहा ना, अभी ये 2 साल का इसका बचा हुआ है जो इस समय प्रेज़ेंट में जो चल रहा है, ये एनएच जो दिया गया है, तो उसके बाद से ये फिर इस पे काम शुरू हो जाए। जितने भी आपके जो तिराहा है, चौराहा है, फ्लाईओवर वगैरह भी इसमें बनेंगे। क्योंकि जो मैंने कहा भी था, जो हमारे हिंद हॉस्पिटल है या कहीं न कहीं और भी हॉस्पिटल बीच में पड़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज हैं, कहीं पड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी जो है फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि असुविधा ना हो। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है ना कि इसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है। ट्रैफ़िक के चलते, क्योंकि लखनऊ से लगा हुआ शहर है, तो लखनऊ में अप डाउन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके चलते सुबह-शाम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो बा हम लोग देखा था बक्शी तालाब के पास भी जो जो किसान पथ निकला हुआ, वहाँ पे काफ़ी जाम की स्थिति रहती थी। तो ऐसे ही जगह पे छठे मील पे भी हम लोग देखते थे। तो ऐसी सारा जो हमारा एनएच का पूरा रोड है, पूरा सीतापुर तक, तो जाम की स्थिति रहती थी, जिसको निजात पाने के लिए 6 लेन हो जाएगा तो निश्चित है क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। विधायक जी, आप अपनी विधानसभा के विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। काफी लोगों से मुलाकात कर विकास को लेकर काफी खाका खींचते हैं। और क्या मांग किए हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, हम लोग क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग हैं, क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र के लोग हैं, जो भी लोग आते हैं कि अपने किसी काम को लेके आते हैं, मैं उनसे चर्चा ज़रूर करता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत आ रही है या सार्वजनिक क्या दिक्कतें हैं, आम जनमानस को क्या समस्याएँ आ रही हैं, तो उनके व्यू लिया करता हूँ। जब मैं लेता रहता हूँ तो कहीं न कहीं जब लेता रहता हूँ, कुछ न कुछ कलेक्ट करता हूँ, तो उसी को फिर संज्ञान लेकर के उस विभाग के संबंधित अधिकारी को हम लोग देते हैं और प्रयास करते हैं कि सही हो। जैसे हमारा बस स्टॉप हमारे यहाँ सिधौली का है, जो बेहतर नहीं है, तो इसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हो गया है। ये हो गया है, इस पे भी काम जल्दी हमारा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग लगातार हम लोग सिधौली में भी जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सिधौली में रिंग रोड हमारे बने। तो रिंग रोड बनना इसलिए ज़रूरी है कि सिधौली से हम लोग देखते हैं नैमिष जाने का रास्ता हमारे यहाँ है, महमूदाबाद जाने का चालारी घाट, हमारा बिस्वा रास्ता है, NH-24 निकला हुआ, रेलवे लाइन निकली हुई है। तो जिसके चलते बड़े पैमाने पे जाम की स्थिति पैदा होती है। तो इसको भी हम लोग प्रयासरत हैं कि कहीं न कहीं हमारा यहाँ पे रिंग रोड डेवलप हो जाए, तो कहीं न कहीं जो असुविधा हो रही है वो ऐसा ना हो। एजुकेशन के भी क्षेत्र में हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। हम लोगों ने डिग्री कॉलेज बनाया था कुचलाई में, अगर आप देखेंगे, तो बड़े पैमाने पर बेटियाँ वहाँ पे बीएससी आपका बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कर रही हैं, जो इनकी पढ़ाई रुक जाती, ब्रेक हो जाती, बड़ी दिक्कत होती थी। हमारा जजौर में इंटर कॉलेज माने बना हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे भी हैं। और क्योंकि आईटीआई कॉलेज अगर आप देखें धर्मपुर में हमारे यहाँ बना हुआ है, तो उसमें भी बच्चों को जो आईटीआई करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, वो समस्याओं से छुटकारा मिला। बड़े पैमाने पर बच्चे आईटीआई कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जितना हमारा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो निश्चित है तो कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र भी आगे विकसित होगा। इस पे हम लोग काम करते रहते हैं।
सड़क बेहतर सड़कें हमारी हो, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों को असुविधा आने जाने में नहीं होगी। अब आप देख लीजिए हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं जो भी है काफ़ी पहले की अपेक्षा इतने डेवलप हुए हैं। उनका पूरा टाइल्स से लेकर के बिजली से तमाम पूरी सुविधाओं से उनको दिया जा रहा है और जिसका अच्छा माहौल भी है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और साथ ही साथ लगातार देख रहे हैं कि हमारा जनपद आपने देखा यूपीएससी में भी देखिए सब हमारे यहाँ कई 2-3 लड़के उसमें अब सेलेक्ट हुए, तो इसका भी एक मैसेज आता है। हमारे जनपद से पिछली बार टॉप भी हुए थे, हाई स्कूल इंटर में निकल के आए थे, तो कहीं न कहीं इस बार भी काफ़ी अच्छी रैंक आई बच्चों की। तो हमारा सीतापुर जनपद है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जो स्कूल कॉलेज हैं, जो बेहतर हैं और टीचर्स भी हमारे अच्छी मेहनत करते हैं, तो बेहतर है। अब सिधौली, सीतापुर पूरा जनपद शिक्षा की ओर अग्रसर है। विधायक जी, आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, खेल मैदान को लेकर उनसे मांग की थी, क्या उसका कुछ हाँ, नहीं खेल मैदान का हमारा दिया हुआ है, जो मैंने कहा ना कि 56 में जो है दिया हुआ है, वो ज़मीन 30 बीघे है, उसका प्रपोज़ल वगैरह जा चुका है और निश्चित है जल्दी ही इसमें भी हमारा स्वीकृत होगा और खेल के मैदान के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं, अब बेहतर खेल का मैदान बन जाता है, तो निश्चित है जो युवा है, जो उन्हें असुविधा होती है कहीं न कहीं, तो उनको खेलने का अवसर मिलेगा, जो उनकी प्रतिभा छुपी हुई है कहीं न कहीं, उसको निकालने का भी काम होगा। NH-24 जो 6 लाइन में परिवर्तित होने जा रही है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे कहना चाहेंगे कि उन्होंने पास कर दिया? नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ और काफ़ी उत्साह है, मुझे क्षेत्र से लेके पूरे जनपद तक उत्साह है कि माननीय मंत्री जी ने नितिन गडकरी जी ने इसको बड़े हृदय के साथ इसको स्वीकार करके इसको स्वीकृत कर दिया है और बहुत अच्छा है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, अपने जनपद सीतापुर की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बड़ी समस्या थी, इसका आपने समाधान करने का काम किया। तो यह थे सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत जी। आपको बता दें कि पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने मुलाकात की थी नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे इस NH-24 को लेकर 6 लाइन में परिवर्तित किए जाने की मांग की थी, एक पत्र सौंपा था। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और प्रपोजल पूरा होने के बाद घोषणा कर दी गई और उसका बजट भी जारी कर दिया गया है। 6 लाइन में NH-24 अब परिवर्तित हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।